मगरबी उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं अपनी तारीख के आगोश में ढेरों गोशे छुपाए हुए है। बदायूं सदियों तक अहले इल्म व दानिश का मरकज व मस्कन रहा। मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं जन्म लिया, लेकिन जब बदायूं ने वक्त का दामन छोड़ा तो यही बदायूं हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पसमानदा अजला की फहरिस्त में पहुंच गया। आज हम आपका तारुफ इल्म हिकमत अदब व सकाफत की दौलत से माला माल बदायूं की तहसील शहसवान से कराते हैं। शहसवान न सिर्फ शानदार माजी रखता है बल्कि उसका मुस्तकबिल भी रोशन है। अपने ज़िले की पसमानदगी ने इलाके के ताजिर कलीमुल हफीज़ को बेचैन कर दिया और उन्होंने 2011 में अल हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी। ज़िले में CBSE के कुल 16 स्कूलों में माइनॉरिटी का ये वाहिद स्कूल है। ये स्कूल अहले बदायूं के लिए एक बेशकीमती तोहफा है, इल्म की कदरदानों के लिए एक तरह का इनाम है। हमने अल हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी के इस सफ़र के बारे में बात की एकेडमी के चेयरमैन कलीमुल हफीज़ से और ये जानना चाहा कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और उनका मुस्तकबिल का तालीमी मंसूबा क्या है। उन्होंने हमें बताया, अल हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी को कायम करने का ख्याल सन 2007 में आया। जब मैं प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट बनकर हज करने गया तो वहाँ हज डेलीगेशन के लीडर थे AK अंतुले साहब, जो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। उनसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के पिछड़ेपन पर गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू का जो आखिर था वो ये कि इसलिए मुसलमान पिछड़ गया क्योंकि ये जदीद तालीम से दूर चला गया। तो फिर ये भी बात ज़हन गौर आई कि आखिर इस मुसलमान को जदीद तालीम के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसे मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए ये तय हुआ कि हम लोग अब जब इस हज के बाद जब अपने वतन वापस होंगे तो अपने अपने इलाकों में काम शुरू करेंगे। तो उस अज़्म के तहत मैं सहसवान आया। सहसवान मेरा वतन है और वहाँ फिर मैंने ज़मीनें देखना शुरू की कि मैं इदारे के लिए कोई ज़मीन खरीदूँ। फिर एक स्कूल के लिए ज़मीन खरीदने की बात चली, ज़मीन खरीदी गई। उसके बाद एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि साहब ज़मीन अभी यूनिवर्सिटी तक के लिए ले लीजिए, बाद में ज़मीनें महंगी हो जाएंगी और आप ले नहीं पाएंगे। फिर मैंने वो ज़मीन यूनिवर्सिटी तक की 3 साल में 4 साल में खरीद पाया और 2011 में फिर इस अल हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी का इफ्तिताह हुआ। और ये फिर 2016 में हमें CBSE ने 10th तक की एफिलिएशन दिया और इस साल CBSE ने हमें 12th तक का एफिलिएशन दिया। इस तरह से अल हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी का 12th तक का बढ़ने का सफ़र रहा। एकेडमी का अब तक का जो 9 साल का अचीवमेंट है उसे किस नज़र से आप देखते हैं और क्या है? एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने बदायूं की एक बहुत ही पिछड़ी हुई तहसील है सहसवान, वहाँ पे मुझ जैसे एक मामूली इंसान से एक CBSE का इदारा बनवा लिया जो पूरे तहसील का पहला और वाहिद इदारा है। तो एक तो ये मैं अपनी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझसे वो काम लिया गया। दूसरी बात ये कि वो बहुत ही कम कीमत पर, मुनासिब दाम पर, यानी 700-800 रुपये की फीस पर दिल्ली की जो मेट्रो सिटीज़ की जो एजुकेशन है, ख़ासतौर से CBSE बोर्ड की, वो हम वहाँ दे रहे हैं। तीसरा, इस अल हफीज़ एजुकेशनल एकेडमी के थ्रू न सिर्फ कस्बा सहसवान में, इसके आसपास के देहातों में भी एक पढ़ाई का माहौल बना और लोग CBSE एजुकेशन लेने के लिए मुतवज्जे हुए। तो ये इनको मैं कामयाबी समझता हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक ज़िले बदायूं में कई और स्कूल अब बनना शुरू हुए हैं। कुछ स्कूल बन भी चुके हैं। एक स्कूल इस्लाम नगर में बना है, एक अभी बदायूं में तैयार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अल हफीज़ एकेडमी खुद एक एजुकेशनल तहरीक बन के उभरा है और इलाके के लिए ये सूदमंद साबित होगा। ये एकेडमी अपनी 9 साल का सफ़र इसीलिए तय कर सकी, वरना मेरे फैमिली या मेरे ख़ानदान का तो कोई एक फ़र्द भी वहाँ नहीं रहता है। सिर्फ सहसवान के लोगों ने ही इसको संभाला है। अलबत्ता अभी मॉडर्न एजुकेशन के लिए उतने मुतवज्जे लोग नहीं हैं, उतने ज़्यादा कोशा नहीं हैं, वरना इस एकेडमी में बच्चों की तादाद और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जिस तरह से सहसवान और सहसवान के लोग मोहब्बत कर रहे हैं इस एकेडमी से, ये यूनिवर्सिटी तक पहुँचेगी और इसमें बच्चों की भरपूर तादाद होगी और इलाके की भी खिदमत कर पाएगी।